वेलकम टू गुरु पूर्णिमा वेबिनार। ये वीडियो गुरु पूर्णिमा के स्टार्टिंग से पहले का वीडियो बोलते हैं ना कि हम लोग थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं। सो नमस्कार। आपके सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ। इस कलयुग में आप जिस डिवाइस से मुझे देख रहे हैं, जिस माध्यम से मुझे देख रहे हैं, ये उसी के बारे में बात होगा। दैट इज राहु। राहु एक ऐसा मिसअंडरस्टूड प्लैनेट है। बिकॉज देखिए, ये तो बात सत्य है कि हमारे पास मैक्सिमम राहु के मारे आते हैं, राहु केतु शनि। ठीक है, ये लोग आते हैं। अब एक चीज समझिए कि राहु केतु शनि से लोग इतना डरते क्यों हैं? केतु के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया था, शनि के बारे में अगर मौका मिले और आप लोग को चाहिए तो शनि रेट्रोग्रेड होने वाला है तो मैं शनि के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। कमिंग टू द फैक्ट, स्ट्रेट डाउन टू द टॉपिक, दैट इज राहु। जब भी मेरे पास कोई आते हैं, और ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जो भी आता है वो राहु, सर मेरा राहु यहाँ है, सर मेरा राहु वहां है, सर राहु यहाँ बैठने से क्या ये प्रॉब्लम होगा, सर राहु वहां बैठने से क्या वो प्रॉब्लम होगा। ये सब बातें हमको सुनने को मिलती है। और अक्सर आपने पढ़ा सुना यही है कि राहु जो है एडिक्शन देता है, कंफ्यूजन देता है, बिट्रेयल देता है, फॉरेन प्रॉब्लम्स देता है, मेंटल डिस्टरबेंस देता है, स्कैंडल देता है एंड सफरिंग देता है। मगर क्या ये एक्चुअली में सत्य है? देखो, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये वेरियस अदर प्लैनेट्स के कारण भी आ सकते हैं। सिर्फ अकेला राहु इसका कारक नहीं है। हाँ, राहु देखा गया है, बट आज हम लोग ब्राइटर साइड ऑफ राहु देखेंगे। क्योंकि हर प्लैनेट, क्योंकि जब भी पढ़ाते हैं ना तो पूछा जाता है, या फिर क्लाइंट्स आके पूछते, सर मेरा बेस्ट प्लैनेट क्या है? जो बेस्ट है वही एक टाइम में खराब भी रिजल्ट देगा, और जो खराब है उसका एक बेटर पार्ट भी है। फाइन। सो ये कोई नहीं होता कि मेरा बेस्ट है, मेरा ये है। कारक प्लैनेट होता है। बट क्या कारक प्लैनेट हमेशा आपके कारगर ही होगा? क्या कारक प्लैनेट में आप लोगों को प्रॉब्लम्स उसके महादशा अंतरदशा में प्रॉब्लम नहीं देखने को आई? ऐसा नहीं होता। फाइन, प्रॉब्लम इज पार्ट एंड पार्सल। एस्ट्रोलॉजी इज हाउ यू कैन मैन्यूवर योर लाइफ थ्रू दैट। दैट इज व्हाट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज। बोला जाता है ना, वेद पुरुष का नेत्र है। नेत्र मतलब कैसे, नेत्र क्या यूज करते हैं हम लोग, कैसे चले, किस चीज से बचे, तो वही एस्ट्रोलॉजी है। और ये बिलीफ को एक तरह से चैलेंज भी करना चाह रहे हैं कि राहु हमेशा नेगेटिव ही हो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आज का टॉपिक पूरा आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज करके, राहु क्या आप लोग को फायदा देगा और किस तरीके से है। क्योंकि एक राहु एक पर्सन को बर्बाद कर देता है, तो वही राहु दूसरे पर्सन को एम्पायर बना देता है। सैड सन विथ राहु, उसके बिना कोई पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता। अच्छा पॉलिटिशियन यू कैन सी इन नरेंद्र मोदी, यू कैन सी इन डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, बिलियनर बनाने के लिए राहु, प्राइम मिनिस्टर, सेलिब्रिटी, साइंटिस्ट, इंटरनेशनल बिजनेसमैन, ये बिना राहु के नहीं हो सकते। स्पेस एक्सप्लोरेशन, आप जो अभी वीडियोस देख रहे हैं, ये राहु का बोलते हैं ना पॉजिटिव पार्ट है ना। यही समझना है कि इस राहु का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि लेक्चर के लास्ट में हम कुछ आप लोग को रेमेडी भी देने का कोशिश करेंगे। बस आप लोग को देखना है कि जब भी जो भी ग्रह के साथ राहु है, और आप क्या रेमेडी कर सकते हैं उस राहु को ठीक करने के लिए, ये भी उसी लेक्चर में। देखो, यहाँ पे हमेशा मंत्र तंत्र और यंत्र का काम नहीं, वो अपने जगह में है। बट यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी सबके बस का नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकलिटी में कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं राहु को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट नो हाउ यू कैन मैन्यूवर योर लाइफ एंड ब्रिंग राहु टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट। कुछ लोग मनी डिजायर करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी, कुछ लोग पावर, कुछ लोग पोस्ट, कुछ लोग प्यार डिजायर करते हैं, कुछ को सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए। क्या डिजायर अपने में गलत है? तो ये राहु जो डिजायर रहता है ये अपने में गलत नहीं। राहु क्या करता है कि एक तरह से आपको फ्यूचर विजन भी दिखाता है। बिकॉज आप आज के डेट में जिस मोबाइल फोन से, जिस लैपटॉप से ये वीडियो देख रहे हैं, क्या ये आज से 30 साल पहले आप लोग सोच सके थे? नहीं। और किसी ने तो सोचा होगा जिसको कहा ये पागल है ये। आज के डेट में जो लगता है ना, अरे ये पागल है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कि मार्स में
इतना इम्पॉसिबल है कि मार्स में सोच रहे हैं कि प्लॉट खरीद के लैंड में वहां पे सिविलाइजेशन बसाना। ठीक, बट फ्यूचर में मे बी इट्स पॉसिबल। तो आज जो हम लोग सोच रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, वो फ्यूचर में पॉसिबल हो जाएगा या हो जाता है। ठीक है, नो सिविलाइजेशन इज क्रिएटेड विदाउट इन्वेंशन, चाहे वो व्हील हो चाहे वो फायर हो। इनिशियल इन्वेंशन चाहिए। आप जो आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी पा रहे हो, ठीक है, ये इन्वेंशन का पार्ट है। रिसर्च के बिना, बिना विजन के, बिना राहु के ये पॉसिबल नहीं है। वेदास कभी भी ना डिजायर को कंडेम नहीं करते। वेदा और डिजायर में ना उसको समझना जरूरी है। आपका डिजायर राहु हंगर है, ठीक है, बट अगर राहु किसी और के साथ जुड़ता है, आगे चल के बात करेंगे, तो वो अनलिमिटेड इररेजिस्टेबल हंगर में बदल जाता है। और जब आप राहु का काम है अचीव करना, राहु का काम है अपना डिजायर को फुलफिल करना। आपकी कुंडली में जहां राहु बैठा है वहां नेवर एंडिंग हंगर होगा उस चीज का आपको। अगर 4th हाउस में बैठा है तो प्रॉपर्टी, 4th हाउस में बैठा है तो कंफर्ट, 4th हाउस में बैठा है तो मदर, 4th हाउस में बैठा है तो आपके उस जगह के जो पूर्व जन्म में आपको नहीं मिला, इस जन्म में आपको चाहिए, तो वो हंगर है वो राहु। इसीलिए माना जाता है कि राहु जहां बैठा, और केतु, राहु केतु इज द कार्मिक एक्सेस, कार्मिक नॉन। वहां राहु बोलता और चाहिए और चाहिए और पैसा और स्टेटस और इन्फ्लुएंस और रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे क्या है ना, राहु एम्पलीफाई करता है। ठीक है, ये एम्पलीफिकेशन क्या है कि राहु किससे जुड़ा है, वीनस से जुड़ा है तो वीनस का एम्पलीफिकेशन, सूर्य से जुड़ा है तो सूर्य का एम्पलीफिकेशन। और इसका देखो डार्कर साइड है कि राहु उसको ग्रहण लगा देता है, चंद्र को ग्रहण लगा देता है, बट राहु इज एम्पलीफायर। वी हैव टू सी हाउ टू गेट द पॉजिटिव ऑफ राहु। देखो, अब सूर्य राहु, सॉरी, हाँ सूर्य राहु, ये कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। भाई पॉलिटिशियन है सूर्य राहु वाले, हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिशियन हैज सूर्य राहु कॉम्बिनेशन। हाउ कैन यू से ग्रहण लग गया तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड भी तो है। आप जाके देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कहाँ बैठा है, मोदी जी का कहाँ बैठा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा सूर्य राहु आपको ये भी देता है। सेल्फ सेल्फलेसनेस, और सेल्फलेसनेस मतलब सेल्फलेस इस केतु, सेल्फिश इज राहु। राहु बोलता मेरे लिए, मैं बनूंगा, केतु बोलता है यार छोड़ जाने दे, ले जा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक सेल्फिश है एक सेल्फलेस है। ठीक है, तो जो भी डिजायर है स्पिरिचुअलिटी का वो बढ़ा देगा। तो जो होता है ना, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स का राहु कनेक्टेड होता है 8th हाउस से। जो रिसर्चर्स होते हैं, 8th हाउस ऑकल्ट, 8th हाउस रिसर्च वर्क, तो राहु कनेक्टेड विद 8th हाउस shows astrologer has a research mindset, right? Because half of the people who's watching are an astrologer। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ बिल्ड करना है ना, तो राहु चाहिए। एंड ऑब्सेशन, जब तक रियलिटी ना बन जाए, इस हद तक काम करने का ताकत राहु देता है। ठीक है, यही राहु कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट दे देगा सेम हाउस में, अगर इसको सही तरीके से आप यूज नहीं करेंगे। क्योंकि एक क्रिमिनल बन जाता है और दूसरा सेम कॉम्बिनेशन के साथ नोबेल प्राइज विनर बन जाता है। सेम प्लैनेट, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग हाउ टू यूज राहु। राहु को एडिक्शन चाहिए, ठीक है, यही कहते हैं। आप एडिक्शन अच्छा भी दे सकते हो ना, बुरा ही एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब बुरा ही क्यों समझा जाता है, एडिक्शन का मतलब रिसर्च क्यों नहीं होता, एडिक्शन का मतलब बुक रीडिंग क्यों नहीं होता। और जिसको एडिक्शन है रिसर्च एंड बुक रीडिंग का, उनसे पूछिएगा, वो उन लोगों के पास लाइब्रेरी रखा रहता है, एंड दे आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। फाइन, सो लेट्स कम डाउन, कैसे देखा जाए आपका राहु अच्छा है कि खराब है। आई एम ऑल्सो यूजिंग भृगु नंदी नाड़ी। जब मैं कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा भृगु नंदी नाड़ी से करूंगा, बट यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू लीव आउट वेदिक। वाई? एक मीनिंगफुल डायरेक्शन अगर राहु को दिया जाए, तो वो राहु एंजाइटी से ओवरकम करके एम्बिशन, एम्बिशियस बना देगा आपको। बट अगर वो मीनिंगलेस में रहा तो वो एंजाइटी दे देगा। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है कि डिस्पोजिटर को देखिए। मतलब राहु जिस भी राशि में बैठा है, उस राशि का लॉर्ड कैसा बैठा है। क्या वो लॉर्ड अच्छा है, क्या वो लॉर्ड कमजोर हो गया, अस्त हो गया, वक्री हो गया, क्या है वो लॉर्ड। और वो लॉर्ड जहां भी जाके बैठ रहा है, अगर वो फ्रेंडली हाउस में बैठा तो वो राहु आपको रिजल्ट अच्छा देने का ताकत रखता है। साइन का लॉर्ड देखिए, नक्षत्र का लॉर्ड देखिए, या राहु किस नक्षत्र में है।
जिस नक्षत्र में है, क्या वो नक्षत्र उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए फ्रेंडली नक्षत्र है या फिर अनफ्रेंडली नक्षत्र है। बिकॉज इन आर अपकमिंग गुरु पूर्णिमा सेशन वी विल ऑल्सो कवर दिस नक्षत्र नवतारा पद्धति। फाइन, एंड वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि वो नक्षत्र आपके लिए मित्र है, अति मित्र है, क्षेमा है, क्या है, और साथ ही साथ उसको कैसे यूज किया जाएगा। नक्षत्रों से नक्षत्र बेस्ड रेमेडी, नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन कैसे दिया जाता है। राहु किसके किससे कंजंक्ट है, इज राहु कंजंक्ट विद वीनस सैटर्न, और देखो क्या बोलते हैं वैदिक वाले, सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन इज पिशाचियो। अगर सही से देखा जाए सैटर्न क्या है, सैटर्न कर्म है, राहु एम्पलीफाई कर रहा है। सैटर्न राहु वाले बहुकर्मी भी होते हैं। वो कई बार ऐसा देखा जाएगा कि भाई ये लोग दो सोर्स से पैसा कमा रहे हैं या मल्टी टैलेंटेड हो जा रहे हैं, एक काम भी आ रहे दूसरा काम भी आता, तीसरा काम भी आता, इनको नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाता है। राहु मरकरी बहुविद्या हो जाता है। ठीक है, और फिर उस राहु पे एस्पेक्ट किसका पड़ रहा है, वो प्लैनेट राहु का फ्रेंडली प्लैनेट है या एनिमी प्लैनेट है। नो, कमिंग टू द बात फ्रेंडली एंड एनिमी से एक स्टेप आगे बढ़ो, तो वो राहु उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए कैसा होगा वो डिपेंड करता है उस चार्ट में जो एक्सपेक्टेड है या कंजंक्टेड प्लैनेट है, वो उस चार्ट का कारक है या मारक है। सो कॉल्ड चार्ट के लिए अच्छा है या खराब है। फाइन, देन कम्स द किंग, दैट इज दशा, महादशा अंतरदशा किसका चल रहा है, क्या उस महादशा अंतरदशा में, और सेकंड लाइन इज गोचर, क्या उस गोचर में वो पर्टिकुलर रिजल्ट देने का ताकत रखता है कि नहीं। क्योंकि वीक डिस्पोजिटर कंफ्यूजन कर देगा एम्बिशन की जगह। भाई, अ पावरफुल डिस्पोजिटर होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करेगा। आप विराट कोहली का देखिएगा, विराट कोहली के चार्ट में राहु तीसरे घर में है। फाइन, एंड सैटर्न केतु का युति है, बिकॉज विदाउट सैटर्न केतु बैट्समैन अच्छा कोई बनेगा नहीं। सचिन तेंदुलकर में भी मिलेगा, विराट कोहली में भी मिलेगा, इनडायरेक्टली बहुत सारे अच्छे बैट्समैन में सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। सो ये एक तरह से बहुत बड़ा प्रेडिक्टिव की है। फिर एडवांस बीएनएन में हम एक लाइन में बता देंगे, देख लो राहु अच्छा है कि खराब है, सीधा बस देखो बता देगा आपका राहु अच्छा रिजल्ट देगा। फाइन, वो भी एक टेक्निक है। आई एम कमिंग, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करें इसलिए डिटेल टेक्निक दे रहे हैं। थर्ड कंडीशन, इतना कंडीशन के बाद थर्ड मेजर कंडीशन है कि नेटिव का वर्क कैसा है। राहु रिक्वायर रिवॉर्ड्स ऑब्सेशन, नॉट लेजीनेस। उसका वर्क कल्चर कैसा है। अभी मैं उठ के सुबह 5 बजे अगर ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो ये ऑब्सेशन को दिखाता है ना। बिकॉज संडे आई वॉन्टेड टू गेट इट डन एट द राइट टाइम, राइट पर्टिकुलर डे, एंड संडे इज वेरी बिजी, आई नो इट। आज वर्ल्ड कप भी है, इंडिया का मैच भी है, क्लासेस भी लेना है, लाइव भी जाना है, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस, आई विल एडिट इट, अपलोड इट। तो ये राहु है। आप इसको पॉजिटिव वे में लगाओ, आपको राहु बहुत कुछ देगा भाई। और एम्बिशन विदाउट एक्शन इज अगेन, ये एनर्जी अगर एम्बिशन है, बहुत जन बोलेगा मैं एम्बिशन हूँ, एम्बिशियस हूँ, आई विल बी एम्बिशियस, मैं पढ़ा रहूंगा, तो ये राहु ना अल्टीमेटली ये एनर्जी को फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। यू सी, आप लोग के साथ ये होता है या नहीं। ठीक है, अब मैं एक दो हाउसेस का डिटेल में एनालिसिस करूंगा आगे चल के गुरु पूर्णिमा में। आपको अगर फुल एनालिसिस चाहिए तो फुल एनालिसिस करके भी आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, राहु फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस क्या, आइडेंटिटी। सच पीपल जो इनका फर्स्ट हाउस में राहु होता है वो री इन्वेंट करते हैं खुद को। मेनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैव चेंज कैरियर मल्टीपल ऑफ टाइम्स, एंड राहु कभी भी ऑर्डिनरी वाले को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपका सपना ऑर्डिनरी है, आई एम सॉरी टू से, राहु विल नॉट सपोर्ट दैट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ लीग, लोग हंसेंगे आपके सपने पे, समझ जाना राहु आपकी तरफ खड़ा हो जाएगा आपके उस टाइम। क्योंकि आप देखना कि राहु पूरे प्लैनेट श्रृंखला में या देवों में राक्षस ग्रह दो ही है। ठीक है, क्योंकि देखो वीनस को राक्षस ग्रह कह सकते हो, बट वो गुरु है, वो एक्सेप्टेड है, बट राहु केतु एक्सेप्टेड नहीं। तो जो कितना चालाक थे राहु केतु, जिसको स्वर भानु कहते हैं, कि उनको पता था कि वो हाथ में अमृत है, वो भेष चेंज करके चले गए, बट वो सब सब राक्षसों को नहीं बताए। समझा, सब राक्षस को बता सकते थे ना, युद्ध करवा सकते थे, बट वो ना चुपचाप जाके अमृत पी लिए। ठीक है, तो याद रखना है कि करिश्मा क्रिएट कर देगा राहु, इफ राहु इज वेल डायरेक्टेड, कैनॉट बी टेम्ड, वेल डायरेक्टेड। ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देंगे तो कंट्रोवर्शियल कर देगा।
उसी चीज को, करिश्मा से कंट्रोवर्सी, बोथ सी इज ड्यू टू राहु। सेकंड हाउस राहु एक तरह से मनी है, स्पीच है, फैमिली वैल्यूज है। द पीपल ऑफन क्रिएट वेल्थ डिफरेंटली फ्रॉम द फैमिली, मतलब फैमिली जैसे कर रहे हैं वो, आप राहु सेकंड हाउस वाले को डिफरेंट तरीके से देखेंगे। स्पीच, इन्फ्लुएंस मार्केट, यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंसेस पीपल, अ सेल्समैन, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर और इन्वेस्टर्स में हैव दिस प्लेसमेंट। बट यही राहु आपको सेकंड हाउस में, अगर आपका बोली खराब हो जाए तो आपका गलत रिजल्ट देना चालू करेगा। सिंपल सी बात है ना। ब्राइट साइड फिलहाल मैं देख रहा हूं, और आपको मैं ब्राइटर साइड ऑफ राहु को अडेप्ट करने का सजेशन देना है। ठीक है। तो हंगर दैट बिल्ड्स एम्पायर इज राहु, एंड द ग्रेट मेलेफिक इज ऑल्सो ग्रेट अचीवर। देखो, जो ग्रेटेस्ट मेलेफिक इज द ग्रेटेस्ट अचीवर। तो ये हमेशा खराब नहीं है। ठीक है। इट्स नॉट इवल, इट्स रॉ फ्यूल। आप उस फ्यूल को देखो, यही न्यूक्लियर रिएक्टर आपको सालों साल का क्लीन एनर्जी दे सकती है, और यही न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आपके कंट्रोल में नहीं रहा तो मिनटों में खत्म कर सकती है। तो वही है रॉ फ्यूल राहु। हाउ कैन यू यूज दैट फ्यूल, हाउ कैन यू कीप इट इन कंट्रोल, हाउ कैन यू डायरेक्ट इट राइट इन अ राइट मैनर, इज how you will come over Rahu. This is, I'm giving you the remedy. If you listen to it over and over again and see in your chart, you can apply this remedy. ठीक है। ग्रीड, एंजाइटी, डिससेटिस्फैक्शन सब है अपने जगह में, बट वो क्यों है? क्योंकि सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है। आपका गोल क्या है? फायर, जो एम्बिशन को फायर देता है वो करेज ड्रिवन बियॉन्ड योर बर्थ चार्ट। अगर आप देखोगे तो राहु नेवर क्रिएट्स डिजायर। राहु इज अ रॉ फ्यूल। वो किसी चीज को एम्पलीफिकेशन कर देता है। जो राहु डिजायर, राहु डिजायर अगर सही देखा जाए, राहु जिसके साथ जुड़ा है उसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है। अगर राहु अच्छे ग्रह के साथ जुड़ा है तो अच्छा चीज एम्पलीफाई करेगा। राहु सूर्य के साथ जुड़ा है, सूर्य अच्छा नहीं है तो राहु ईगो एम्पलीफाई करेगा। देखना, नेता वाला लोग को बोल के देखना, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य इज ऑल्सो योर ईगो। देखो ईगो में कैसे बर्बाद करेंगे सबको। मंगल राहु पुलिस वाले लोग को छेड़ के देखो, समझ में आ जाएगा कि क्या कर सकता है ना। यहाँ पे तीन कंडीशन ले लो। एक एग्जांपल दे, ही सिट्स इन द हाउस, जहां भी जिस जगह में वो बैठता है वो बोल्डनेस को रिवॉर्ड करता है। उस हाउस में आप हटके कुछ करोगे, स्ट्रांग होगा, वेल प्लेस्ड होगा, तो वो टारगेटेड हंगर को टारगेट करके आप उस पर्सन को चैनलाइज कर सकते हो। कार्विंग रियल वर्क rather देन लेटिंग गो वाइल्ड। ये वो घोड़ा है, राहु वो घोड़ा है, मस्तकी है ना। राहु वो घोड़ा है जो कि अगर छोड़ दिया जाए तो इधर उधर भाग के बर्बाद कर देगा, और टेम कर दिया जाए तो वो फिर आपको बहुत आगे तक ले जाएगा भाई। नो, राहु को क्यों बोला जाता है मेलेफिक इज बेस्ट इन 6, 10, 11? तो वो 6, 10, 11 ये उपचय भाव भी है, थर्ड भी है। विराट कोहली का देखना, थर्ड में राहु है। ठीक है। बट 6, 10, 11 को ज्यादा अच्छा सब मानता है। मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये एक ब्लैंक स्टेटमेंट है। इस तरीके से 6, 10, 11 में आप लोग सिर्फ अच्छा मान लो मेरा राहु अच्छा है। देखना, अक्सर रोते हैं ये लोग, यार पॉलिटिक्स हो रहा है, यार पैसा में फ्रॉड हो गया, यार लोन पे लोन चढ़ा जा रहा है, उतर नहीं रहा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है वो हमेशा सही नहीं होता। फाइन। तो इन ब्लैंकेट स्टेटमेंट को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउस बाय हाउस मैंने बता ही दिया, सेल्फ मेड फर्स्ट हाउस। चलो आप लोग को हाउस बाय हाउस भी बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ, डिटेल में आगे हम लोग गुरु पूर्णिमा में इसको करेंगे। फर्स्ट हाउस राहु, फर्स्ट हाउस में सेल्फ मेड मैन, मैग्नेटिक प्रेजेंस होगा इन लोग का, एबिलिटी टू री इन्वेंट वन सेल्फ, एंड वंस इन अ लाइफ टाइम पर्सनैलिटी भी इनका डेवलप हो सकता है। मेनी हु बिल्ड फ्रॉम नथिंग कैरीज राहु इन द फर्स्ट हाउस। देख, सेवेंथ हाउस में यहाँ केतु होता है, तो केतु है तो शो ऑफ खत्म है उन लोग का। ये लोग खुद के लिए ही सबसे ज्यादा एम्बिशन है। पार्टनर में तो केतु बैठा हुआ है,
कि तो दिमाग में लेके चलना है कि भाई यहाँ पार्टनरशिप में केतु बैठा है तो यार करो। सेकंड क्या है? वेल्थ मैनेजमेंट, सेकंड हाउस। मनी टेंड्स टू अराइव थ्रू बोल्ड एंड अनयूजुअल पाथ, एंड स्पीच कैरीज यूजुअली परsuasive फोर्स। सेकंड हाउस राहु, इनका काम मत मानो, इनका बात मत मानो, नाराज हो जाएंगे। ठीक है, दे ऑफन मार्क अ फैमिली फॉर्च्यून बिल्ड बाय अ सिंगल डिटरमिन्ड हैंड। मतलब ऐसे देखना कि सेकंड हाउस राहु वाले ना, घर में और लोग भी काम करने लायक हो, बट दे आर द सिंगल, दे कैन बी नॉट आर, दे कैन बी द सिंगल ब्रेड ओनर, जो कि पूरे घर को चला रहे हैं। थर्ड हाउस फियरलेस वॉइस, थर्ड हाउस करेज, रेस्टलेसनेस, रेंटलेसनेस, एंड ऑल्सो रियल गिफ्ट ऑफ मीडिया, writings, communication, the self starter who talks about the work in way upward। इंपॉर्टेंट है, समझो। मैंने क्यों विराट कोहली का एग्जांपल दिया, थर्ड हाउस राहु। आपको दिखेगा करेज, दिखेगा उनका एफर्ट, जो एफर्ट मारते हैं प्रैक्टिस में। स्टिल ही इज द फास्टेस्ट फील्डर इन इंडिया एट द एज ऑफ 37 38। और आप सबको मालूम है कि क्रिकेट में एज को कम करके ही बताया जाता है। ठीक है, कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट पैदाइश का नहीं देता। ठीक है, तो एक चीज समझो। और उनका प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल देखा है? खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं आपने देखा है? आपको सब में दिखेगा कि राहु का कितना बड़ा इफेक्ट है उनका। फियरलेस व्हेन ही प्लेज। लोग, अब समझो कि अगर ऑस्ट्रेलियंस को बुली कहा जाता था, ऑस्ट्रेलियंस को बुली करने वाले को विराट कोहली कहा जाता है। याद रखना, ऑस्ट्रेलियंस विद द बुलियर। जब सौरव गांगुली से ट्रांजिशन होके धोनी में आया, ऑस्ट्रेलिया बुली करता था, बट ऑस्ट्रेलिया को बुली करने वाला मात्र एक, दैट इज विराट कोहली। ठीक है, दिस दीज आर समथिंग, बिकॉज आई एम क्रिकेट लवर, सो डेफिनेटली नो। फोर्थ हाउस क्या है? लैंड, मशीन, गेन्स थ्रू प्रॉपर्टी, व्हीकल, फॉरेन कनेक्शन, along with wide intrinsic reach, मूड ऑफ मासेस, मासेस का मूड। राहु फोर्थ हाउस में बैठा है, फोर्थ हाउस ऑल्सो योर मदर, फोर्थ हाउस योर कंफर्ट। ये सब के लिए ये लोग ग्रीडी होते हैं। लैंड, मशीन, और देखो जहां राहु बैठा, अगर वो सही तरीके से टेम ना हो पाए, सही तरीके से उसका एनर्जी चैनलाइज ना हो, तो धोखा भी वहीं होगा, डिजायर भी उसी चीज का है आपको। ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस लैंड के घर में बैठ गया ना, तो ये अपनी में राहु एम्पलीफाई कर दे रहा है क्या, लैंड, मशीन। अब देखना, फोर्थ हाउस का राहु होता है ना, वो हर बार जब भी अपग्रेड करता है, बी इट फोन, बी इट कार, बी इट प्रॉपर्टी, बी इट रेंटेड प्रॉपर्टी, एनीथिंग, पिछले बार से वो अच्छा ही लाता। उसके घर में अगर कोई सामान रिप्लेस हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल अभी छोटा फ्रिज है तो बड़ा फ्रिज आ रहा, एसी है तो स्प्लिट एसी आ रहा है, स्प्लिट एसी है तो उसमें वो बेस्ट ऑफ बेस्ट को हर बार टारगेट करना चाहते हैं विद इन देयर रेंज। नॉट टेलिंग कि वो 5 लाख कमा रहा तो 5 करोड़ का खरीदेगा, नहीं, विद इन देयर रेंज दे विल ट्राई टू रीच द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। फिफ्थ हाउस क्रिएटिव, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, अनकन्वेंशनल, इन्वेंटिव माइंडसेट, फेवर, स्पेकुलेशन में फेवरेबल होता है ये, फुल टुवर्ड्स पॉलिटिक, पब्लिक लाइफ। यहाँ पे अगर ओरिजिनल हो तो राहु आपको ओरिजिनलिटी को रिवॉर्ड देगा। सिक्स हाउस अनडिफीटेड, वन ऑफ द फाइनेस्ट सीट्स। ये आप देखना, श्री कृष्ण जी का भी यही है। हियर ही ऑफन ग्रांट स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनिमीज, प्रिवेल इन कंपटीशन, एंड ऑल्सो सक्सेस इन लिटिगेशन, and he does well in medicine and services. Now, coming to the part, एक चीज समझना, राहु इन सिक्स हाउस, बड़ा सुने हो ना, सिक्स हाउस राहु वाले के जो एनिमीज होते हैं वो भी बहुत तगड़े होते हैं। ठीक है, सिक्स हाउस राहु वाले के एनिमीज आर वेरी पावरफुल। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्ण। यू कैन सी, देखो कोर्ट केस में जिताएगा, बट कोर्ट केस में तक तो पहुंचाएगा। ठीक है, पेट का ट्रबल देगा सिक्स हाउस राहु। तो ये सब भी मैटर करता है, बट वी आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन द गुड साइड ऑफ राहु। ना सेवेंथ हाउस राहु डील मेकर होते हैं, एबिलिटी इन बिजनेस पार्टनरशिप एंड पब्लिक डीलिंग। द स्पाउस इज ऑफन फॉरेन और अनकन्वेंशनल एंड फ्रीक्वेंटली लिफ्ट्स, एंड फ्रीक्वेंसी आपको लाइफ को सब अदर वे में टर्न करना का एबिलिटी होता है इनके पार्टनर्स के पास। और अगर ये सही से टेम ना किया जाए तो पार्टनर धोखा देके जाते हैं, इसीलिए सेवेंथ हाउस राहु आप लोग चीटिंग देखते हो कई बार। आप जब देखोगे कि सही तरीके से ये हुआ तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एंड यू विल बी शॉक्ड, ऐसे कैसे नहीं।
राहु केतु 1 7 यार, प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। बट उनसे पूछो आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या अप्रोच है, क्योंकि हाफ पे आप देख के नहीं जा सकते, उसके डिस्पोजिटर देखो भाई। ना 8 हाउस राहु, ऑकल्ट, रिसर्च, सडन गेन्स, इनहेरिटेंस, जो पैसा अचानक से आपका कमाया हुआ नहीं आपको आ गया, जेन्युइन एप्टीट्यूड फॉर हिडन साइंसेस, ये लोग होते रिसर्च टेंटेटिव, ये लोग बात आपका सुन लेंगे बट बाद में रिसर्च करेंगे, उस टाइम हाँ बोल देंगे मुंह में, यार नहीं भी बोल सकते कि ना हम नहीं मानेंगे जब तक नहीं जानेंगे। तो राहु यहाँ पे ना थ्राइव करता है प्रिसाइसली वेर अदर प्रीफर नॉट टू लुक, मतलब कि पाताल लोक है 8वां घर, यहाँ दूसरा ग्रह कंफर्टेबल नहीं है, बट राहु यहाँ पे थ्राइव करता है बिकॉज दैट्स वेयर राहु इज बिल्ड डिफरेंट। ना 9th हाउस फॉर्च्यून फ्रॉम अफार, इसे आप देखोगे तो पितृदोष का संज्ञा दिया गया है। अगर ये तरीके से आप लोग इस चीज का उपाय कर लेते हो, या 9th हाउस को आप लोग ठीक कर लेते हो राहु का सही से रेमेडी करके, बिकॉज नॉट ऑल आर हिंदू, नॉट ऑल बिलीव इन पितृदोष, so we have certain other remedies that can mellow down the effect of Rahu in 9th house, and fortune through foreign land in an unorthodox belief. 9th house Rahu, दूसरे रिलीजन में ज्यादा भरोसा करेंगे या दूसरे रिलीजन को ज्यादा अच्छा बोलेंगे, खुद में कमियां निकालेंगे, ऑफन राइज हायर देन द बर्थ इटसेल्फ सीम्स टू बी प्रॉमिस, मतलब बर्थ चार्ट जो प्रॉमिस करता है उससे ज्यादा ऊंचा उठेंगे 9th हाउस राहु वाले। 10th हाउस थ्रोन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट फॉर कैरियर, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन एंड इन्फ्लुएंस। राहु हियर reaches for scale and public visibility। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, एक्वेरियस साइन, और यहाँ राहु का खुद का साइन है इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। भाई इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी राहु इज co-lord of Aquarius। Here other great seats, larger gains, wide networking, नेटवर्किंग ऐसा ना कि अरे ये काम कराना है, ले एक फोन हुआ हो गया, वो अरे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, इनका नेटवर्किंग बहुत सॉलिड होता है, इनके कारण आप लोग बहुत सारे काम अपना और अपने दोस्तों का ये निकाल देते हैं इनके नेटवर्किंग के कारण। एंड कैपेसिटी टू फुलफिल लॉन्ग हेल्ड एम्बिशन एंड डिजायर। 12th हाउस इज अ फॉरेन मिस्टेक, और ये 12th हाउस को पता है ना, फॉरेन चले जाएगा, ये हो जाएगा, सही है, बट यहाँ पे 12th हाउस इज ऑल्सो मोक्ष कारक हाउस। 12th हाउस इज एग्जिस्ट ऑफ सोल। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि राहु 12th हाउस में आपको रिजल्ट तो अच्छा देगा, फॉरेन से सक्सेस अब्रॉड देगा, गेन्स फ्रॉम डिस्टेंस और हिडन प्लेसेस, लेस एक्सपेक्टेडली एंड पावरफुल अनकन्वेंशनल पाथ दे देगा ये टुवर्ड्स मोक्ष। लेस एक्सपेक्टेड पावरफुल अनकन्वेंशनल पाथ टुवर्ड्स मोक्ष। रूलर यहाँ पे राहु बैठ जाता है, तो यहाँ पे राहु कैरी करता है सेम इंस्ट्रक्शन, क्या, राइज हायर देन एनी वन एक्सेप्ट यू, मतलब आप एक्सपेक्ट यू टू बी, मतलब दुनिया सोच रहा है आप यहीं रहोगे, राहु बोलता है ना यहाँ रहोगे तो हम हेल्प करेंगे, यहाँ का सोचो, यहाँ का तो दुनिया सोच रहा है, यहाँ सोचो जो दुनिया नहीं सोच सके, तो राहु आपको आगे बढ़ा देगा। आउटसाइडर who finds the way in and the one who quietly refusing the selling others, accepted by none yet ruled by one। राहु इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन बट ही रूल्स। राहु जिसके साथ जुड़ गया उसको बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ भृगुनंदी नाड़ी, व्हाट दिस इज अ पेड कोर्स थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। सन अगर राहु से जुड़ गया, अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंस टुवर्ड्स अथॉरिटी, पब्लिक स्टैंडिंग, ऑफन द लीडर, द पॉलिटिकल फिगर, एंड वन कंफर्टेबल बिफोर द क्राउड इज राहु। इनको पता है कैसे मैनिपुलेट करना, इनको पता है पब्लिक क्या सुनना चाहती है, और इनको पता है कि इनके अथॉरिटी के पीछे सब झुकेंगे, बोलते हैं ना झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो ये डायलॉग इसी सूर्य राहु के कारण है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ना मून पावरफुल इमेजिनेशन, मास अपील, माइंड हियर कैप्चर्स द होल पब्लिक थ्रू द नीड ग्राउंडिंग एंड स्टे स्टडी। यहाँ पे नीड है क्योंकि राहु ना फ्लक्चुएशन देता है माइंड को, आपको ग्राउंडेड और स्टडी रहना है खुद को, यहाँ राहु आप लोग को अच्छा रिजल्ट दे देगा। मार्स एज आई सेड टियरलेस सस्टेन ड्राइव एंड स्किल विथ मशीन इंजीनियर सर्जरी एंड डिसिसिव एक्शंस, राहु इसको और ये कर देता है ना। मर्करी एंड राहु इज कॉल्ड बहुविद्या, अ रियल गिफ्ट फॉर बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, अ ट्रेडर, अ टेक्नोलॉजिस्ट,
एंड वन हु रीच द मार्केट माइंड, मार्केट का माइंड क्या है, जुपिटर के साथ अगर आ गया तो जुपिटर क्या है, जुपिटर राहु, ब्रॉड अनऑर्थोडॉक्स विजन। जो साइंटिस्ट होता है उनका अनऑर्थोडॉक्स विजन होता है। तो आप आइंस्टाइन में देखिए, होमी बाबा में देखिए, आपको मिलेगा ये कॉम्बिनेशन। एंड अदर एबिलिटी टू गेन स्टैंडिंग by teaching a new kind of wisdom to many. You will see this thing which I am telling it, सारे साइंटिस्ट के पास होगा, सारे रिसर्चर्स के पास होगा, बिकॉज विजडम है ना, गुरु इज विजडम। तो विजडम बढ़ा दिया, एम्पलीफाई कर दिया राहुल ने। इसे हम लोग गुरु चंडाल योग कह देते हैं वैदिक में। सारे गुरु चंडाल दोस्त वाले खराबी होते हैं क्या, चेक करिएगा, बहुत इंटेलिजेंट मिलेंगे राहु, गुरु राहु वाले। कलयुग का बात कर रहे हैं हम। वीनस के साथ जुड़ गया मैग्नेटिज्म, ग्लैमर एंड आई फॉर द ब्यूटी ऑफ लग्जरी। वीनस है, रिकॉग्निशन ऑफन कम थ्रू आर्ट, मीडिया एंड शेयर करिश्मा। इनका करिश्मा अलग होता है, ठीक है, ये बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। राहु वीनस वाले, बी अपना वीनस को सही करना है, बीएनएन सीखो, भृगु नाड़ी, द रियल भृगु नाड़ी सीखना चालू करो। आपको धीरे 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 वीनस ठीक होना चालू होगा, बिकॉज भृगु नाड़ी, भृगु ऋषि इज फ्रॉम द लीनिएज ऑफ शुक्राचार्य, भाई शुक्राचार्य के बेटे। तो बीएनएन को पढ़ने से आपका वीनस भी ठीक होता है, राहु कंट्रोल में आता है। वीनस राहु कॉम्बिनेशन इज बेस्ट। अगर सिर्फ वीनस ही ठीक करना है, बीएनएन पढ़ना चालू करोगे, बीएनएन सीखना चालू करोगे, इन गोइंग इन इट्स डेप्थ, नॉट 5-10 क्लास की मेरा वीनस ठीक हो गया, नहीं होता, इट टेक्स टाइम। नहीं। सैटर्न, सैटर्न क्या है, कमांड ओवर लार्ज नंबर्स, दिस इज स्लो एम्पायर बिल्डर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ थाउजेंड, पेशेंट एंड वाइड रीचिंग। और जब भी सैटर्न आपका कर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो राहु इज नॉट ओनली योर एनिमी, केतु आस्क व्हाट कैन यू लेट गो, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो देखे वीनस केतु पे बनाया, राहु आस्क व्हाट कैन यू बिकम, वन फ्री सोल्स, अदर हेल्प बिल्ड लाइफ, द सोल केम हियर टू लिव। केतु मोक्ष का रखा है, राहु बोलता पहले बना तो लो, मोक्ष बाद में लेना है यार, पहले हो एक चीज समझो, मोक्ष मिलेगा भी नहीं किसी को जो भोगा नहीं होगा। अगर आप भोगी नहीं हो तो आप योगी नहीं हो सकते, बिकॉज दिल में रहेगा ना यार, वो मिल जाता, देखते हैं बैठ के कैसा है। तो अनटिल अनलेस, एक बहुत मैंने एक पॉडकास्ट में ही देखा था कि मेरे लिए अब इतना सही है, बट वो इतना सही मतलब कम चीज मेरे लिए अब सही क्यों है? क्योंकि मैंने हर वो चीज कर लिया जो इस दुनिया में अवेलेबल है, हर वो लग्जरी भोग लिया जो इस दुनिया में अवेलेबल है। तो जब तक योगी बनना है तो पहले आपको भोगी बनना होगा। नॉट एवरीबडी कैन बिकम बाबा, बाबा बनना सबसे टफ काम है। तो रियल लाइफ में भी अगर आप योगी बनना चाहते हो तो पहले भोगना होगा, और भोगना सही तरीके, सही माध्यम और सही चीज को, नहीं तो गलत चीज से बाहर तो आप निकल ऐसे भी नहीं सकते। राहु हमेशा आपको ये नहीं बोलता कि समवन एल्स को देख के उससे इंफ्लुएंस, राहु बोलता है कि आप अपने विजडम को, आप अपने पोटेंशियल को ग्रो करवाओ, तब जाके आपका एक्चुअल में ग्रोथ करवाएगा राहु जिस जगह वो बैठा है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और ऑल्सो ज्वाइन अस इन गुरु पूर्णिमा। अर्जुन पाई सर का लेक्चर हो चुका है, विल गिव यू द वीडियो ऑफ अर्जुन पाई सर, एंड इन कमिंग फ्यूचर many of the renowned lecturers and astrologers are coming in Guru Purnima to give the lecture. So I request you, if you are enthusiastic, if you are even a bit of knowledge seeker in astrology, you can join our Guru Purnima webinar. You have the number given below and also the WhatsApp group. Please join the link. Thank you.